ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र मुनि अष्टावक्र गीता में 10वें अध्याय में राजा जनक को वेदांत की शिक्षा दे रहे हैं। उसी क्रम में कह रहे हैं कि राजन, त्वमेकश्च चेतना शुद्धो जडम विश्वम अतस्तथा अविद्यापि न किंचित्सात् का बुभुत्सा तथापि ते। कि राजन, तुम शुद्ध हो। तुम का मतलब यहाँ पर वो सीधे सीधे आत्मा को इंडिकेट कर रहे हैं, उसको आत्मन के को सामने रखते हुए कह रहे हैं। तुम एक हो, तुम शुद्ध हो, तुम चैतन्य हो, चेतना शुद्ध हो, तुम एक हो। जड़म विश्वम अतस्तथा, ये जो विश्व है, विश्व का तात्पर्य अगर हम कहें कि शरीर से लेकर के स्वर्ग तक जो कुछ भी है वो सब असत है। अविद्या भी असत्य है। क्या ऐसा होने पर तुम्हें और क्या जानना है, और क्या जानने की इच्छा है? अगर कहें तो राजा जनक को अष्टावक्र मुनि ने इसी एक श्लोक में पूरे वेदांत के को समझा दिया है, गागर में सागर भर के रख दिया है। और इसी को समझने के लिए अनेक जन्म लेने पड़ सकते हैं, अनेक जन्मों का अभ्यास करना पड़ता है। क्योंकि ये जो भ्रांति है ये कि संसार सत्य है, शरीर ही आत्मा है, शरीर की मृत्यु के बाद में आत्मा की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं रह जाता है। इस प्रकार की भ्रांति जीव ने, मनुष्य ने अनेकानेक जन्मों में अपने हृदय की गहराई में बिठा करके रखा हुआ है, गहराई से बिठा के रखा हुआ है, छोड़ना नहीं चाहता है। और उस भ्रांति को दूर करने की आवश्यकता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति इससे दूर करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन राजा जनक कह रहे हैं कि ये सब कुछ ही शब्दों में उन्होंने कह दिया कि तुम एक हो, चैतन्य हो, शुद्ध हो, और संसार असत्य है। संसार का तात्पर्य अभी यहाँ पर शरीर से भी, शरीर है, मन है, बुद्धि है, यानी तीनों शरीर है कहें और पंचकोश कहें, ये सब असत्य है। इनके आधार पर तुम शुद्ध चैतन्य हो, तुम नित्य हो। स्वप्न में व्यक्ति जब जाता है, स्वप्न देखता है, तो उसमें क्या होता है कि अपने परिवार की पूरी देखभाल करता है। अपना जो उसका समाज है, समाज से उसका जो व्यवहार है वो ठीक से करता है, व्यापार इत्यादि है, यानी जो कुछ भी है वो स्वप्न में एक प्रकार से ऐसा प्रतीत उसे होता है कि ये बिल्कुल सत्य है। और उसमें वो पूरा संलग्न होकर के उसको वो सुचारू रूप से करने का प्रयत्न करता है। शत्रु को हटाने का प्रयत्न कर रहा है, मित्र को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है, बीमारी हो रही तो उसे दूर करने का प्रयत्न हो रहा है। जबकि वो उस समय में अपने कोमल गद्दे में विश्राम कर रहा होता है, उसका शरीर विश्राम की स्थिति में है। स्वप्न जैसे कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिल्कुल सच्चा है, केवल जगने पर ही उसे ये ज्ञात होता है कि ये तो स्वप्न था। और जो स्वप्न में वो उसमें पूरा डूबा हुआ था, उसमें अधिक ध्यान नहीं देता है, उसे महत्व नहीं देता है वो, कि ये तो सपना था। वो बार बार कहता है सपना है, इसको भूल जाओ। बल्कि भूलना क्या, उसे याद ही नहीं रहती है। कुछ समय के बाद में वो स्वप्न को भूल जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अज्ञान, इग्नोरेंस। अज्ञान के कारण में ही स्वप्न में जो असत है वो सत्य प्रतीत हो रहा है। ठीक ऐसे ही जागृत अवस्था को भी योगी जन इसे कहते हैं दीर्घ स्वप्न। क्योंकि जो सामान्य स्वप्न है या सुसुप्ति है वो एक ही शरीर में व्यक्ति जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में आता है, और फिर वो उससे उठ करके फिर वो जागृत में आ जाता है। एक ही शरीर में अनेक बार वो अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है, अनेक बार वो नींद में जाता है, अनेक बार वो अपने जागृत अवस्था में आता है। लेकिन जो दीर्घ स्वप्न है वो एक ही शरीर में होगा, यानी जन्म होता है तो वो एक प्रकार का एक अज्ञान के प्रभाव से वो स्वप्न देख रहा है।
लेकिन यहाँ भी वो जो सब कह रहा है कि ये सब सत्य है, मुझे इस भौतिक जगत में रहने की आवश्यकता है, और मुझे जो भी जैसे वो स्वप्न में उसका पूरा डूबा हुआ था, वो वैसे ही यहाँ भी इस दीर्घ स्वप्न में डूबा हुआ रहता है। इससे आगे हटने का वो प्रयत्न नहीं करता है, क्योंकि 4 अवस्थाएं हैं ना, एक तो जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है, और चौथा है तुरीय, ट्रांसेंडेंटल स्टेट, जहाँ इंद्रियां, मन इत्यादि पीछे हट जाते हैं। जैसे नींद में हटते हैं, तो वैसे इस अवस्था में जगे रहने पर भी वो इससे परे हो जाता है, उठ जाता है। योगी जन इस जीवन को कहते हैं ये दीर्घ स्वप्न है। इस दीर्घ स्वप्न से उसे जगने के लिए उसे बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है। केवल इस भ्रम को मिटाने की आवश्यकता होती है, और केवल इसी भ्रम को मिटाने के लिए उसे बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। राजम सुतः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संग संग तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। हे राजन, राज्य है, संतान है, स्त्रियां हैं, यानी अनेक जन्म में जो पत्नियां हैं या पति अनेक जन्म के हैं, शरीर है, सुख और ये दुख है, ये तुम्हारे द्वारा अनेक जन्मों में, अनेक जन्म और मृत्यु के चक्र में अनेक बार ये तुम्हारे द्वारा अनुभव कर लिए गए हैं। एक ही जन्म में अनुभव नहीं किया हुआ है। पिछले जो अनुभव वाले जो संस्कार हैं वो अगले वाले जन्म में वो संस्कार फिर प्रबल हो जाते हैं। किसी की आदत बचपने में, या किसी की आदत बचपने से क्या होती है, मक्कारी की होती है, झूठ की होती है, निंदा की इत्यादि होती है। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म में अभ्यास था। किसी की आदत बचपने से ईश्वर की ओर बढ़ने की है, सद्गुण को विकसित करने की आदत होती है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म का अभ्यास है। तो राजा जनक को कह रहे हैं कि तुमने अनेक जन्मों में इसका अभ्यास, इनका अनुभव कर लिया है, क्योंकि तुम प्रत्येक जन्म में संसार से आसक्त थे। प्रत्येक जन्म में ये आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इसके संस्कार तुम्हारे हृदय की गहराई में बैठ जाते हैं। इसलिए जो कुछ भी तुमने इस जगत में एकत्र किया है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, परिवार है इत्यादि है, ये सब माया है। धन है, बल है, संपत्ति है, संबंधी है, वैभव है, ये सब क्या है? आने जाने वाले तो हैं। स्थायी तो किसी का नहीं रहता है। जो समझता है कि ये स्थायी है, तो उसे भी पता है स्थायी तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी उसके मन में एक भ्रम है कि ये स्थायी है। इसके लिए व्यक्ति चाहे कितना ही परिश्रम कर ले। इनको क्यों जोड़ रहा है? मतलब इसलिए जोड़ रहा है कि मुझे एक परम संतुष्टि प्राप्त हो जाए, परम शांति प्राप्त हो जाए, जिसके बाद में फिर वो शांति दूर न हो, वो संतुष्टि दूर न हो। लेकिन कितना ही परिश्रम व्यक्ति अगर वो कर भी रहा है, तो उसे परम संतुष्टि इन भौतिक जगत में नहीं हो सकती, क्योंकि ये असत है। जैसे आकाश में आने आने वाले बादल हैं, असत हैं वो। सिनेमा के पर्दे पर जो फिल्म चल रही है वो असत है, लेकिन जो पर्दा है वो परम संतुष्ट है। पर्दे को कभी भी इनसे संतुष्टि नहीं होती है। इसलिए अगर जीवन का लक्ष्य मोक्ष नहीं बना हुआ है, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, अगर मोक्ष लक्ष्य नहीं है, तो फिर वो सत्य से असत की ओर बढ़ रहा है, भग रहा है रात दिन। सामान्यतया तो होता क्या है, व्यक्ति अपने धर्म और मोक्ष को तो बिल्कुल ही उसने हटा दिया है जीवन से। केवल अर्थ और काम, यानी सांसारिक कामनाएं हैं और धन इत्यादि, पद प्रतिष्ठा इत्यादि है, इनके पीछे वो दौड़ रहा है। ये असत की ओर भग रहा है। जहाँ असत है वहाँ संतुष्टि नहीं, परम संतुष्टि नहीं है। ये तृष्णा है। तृष्णा ने जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गए। इसका कारण क्या है? माया है। ये मरीचिका के समान ये तृष्णा निरंतर बढ़ते जाती है। हिरण रेगिस्तान में जाता है तो वो प्यासा होता है, सामने देखता है कोई एक मरीचिका दिख रही है, प्यास बुझाने के लिए जाता है तो वहाँ पानी तो है नहीं, आगे बढ़ता है,
अंदर और आगे जाते जाते अंत में उसकी प्यास निरंतर बढ़ती जाती है, तृष्णा बढ़ती जाती है और अंत में वो धराशायी हो जाता है। और यही स्थिति अगर जीवन का लक्ष्य मोक्ष नहीं है तो प्रत्येक व्यक्ति की है। तात्पर्य है कि जो तीनों अवस्थाओं में जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, तीनों में जो अनुभव हो रहा है, अनेक जन्मों से जो अनुभव हो रहा है वो असत्य है, वो सत्य नहीं है। लेकिन इसके आधार पर जो नित्य है, अपरिवर्तनशील है, जो स्थायी है, जो तीनों कालों में विद्यमान है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में जो मैं की आवाज़ आती है, जो एक कॉमन डिनोमिनेटर है, वही सत्य है। जैसे आकाश में निरंतर परिवर्तन होते रहता है, लेकिन आकाश स्थायी है, उनका साक्षी है, अलिपायमान है, वैसी जो अपना आत्मन है वो भी अलिपायमान है, वही ईश्वर है। इसे दृढ़ संकल्प से निरंतर अभ्यास के द्वारा इसको पकड़ना है। यानी कि ये जो ब्रह्माकार वृत्ति है इसको निरंतर पकड़े रखना है, निरंतर अभ्यास करना है, और जो विषयाकार वृत्ति है उसको हटाना है धीरे धीरे, और अपने जो दैनिक जीवन के जो कार्य हैं उन कार्यों में उनको सुचारू रूप से करते रहना है।